बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अमरीन फ़रहान है। मैं FCBS ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हूँ। मेरा आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो स्टेरॉइड इंजेक्शन और PRP ट्रीटमेंट और स्टेम सेल ट्रीटमेंट के बारे में है। मेरे पास जो ज़्यादातर मरीज़ आते हैं जोड़ों की तकलीफ़ों के साथ, वो मुझे ये कहते हैं कि हमने घुटनों की तकलीफ़ के लिए घुटनों में इंजेक्शन लगवाया है, लेकिन उसका हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ अर्से उसका असर रहा, फिर उसके बाद दोबारा तकलीफ़ शुरू हो गई। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, ये इंजेक्शन जो लगाया जाता है जोड़ों में, वो स्टेरॉइड इंजेक्शन होता है। स्टेरॉइड इंजेक्शन एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो वक्ती तौर पर अंदर घुटने के अंदर जो भी इन्फ्लेमेशन या सूजन वगैरह होती है उसको कम कर देती है। लेकिन अगर आप देखें तो स्टेरॉइड इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। स्टेरॉइड इंजेक्शन अगर घुटनों के जोड़ों में लगाया जाता है तो स्टेरॉइड इंजेक्शन वक्ती तौर पर अंदर जाके सूजन वगैरह को कम कर देता है, लेकिन अगर हम इसके लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट्स की बात करें तो वो अंदर टिश्यूज़ को डैमेज कर देता है जाके। जो भी लिगामेंट्स होते हैं, अंदर कार्टिलेज होता है, उसको वो डैमेज करता है, जिसकी वजह से जोड़ बजाय इसके के सही हो, मज़ीद तेज़ी से ख़राब होना शुरू हो जाता है। और वक्ती तौर पर 1 महीने 2 महीने के लिए उसका असर रहता है और उसके बाद तकलीफ़ बढ़ के सामने आती है। तो मेरा मशवरा यही होता है कि आप किसी भी कंसल्टेंट से पूछें कि वो जोड़ के अंदर कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हैं। अगर स्टेरॉइड इंजेक्शन है तो मैक्सिमम हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको ना लगाएं, क्योंकि स्टेरॉइड इंजेक्शन वक्ती फ़ायदे के लिए है, उसका कोई लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट नहीं है और उसके मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। स्टेरॉइड एक ऐसी ड्रग है जिसके मल्टीपल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हड्डियाँ कमज़ोर कर देता है स्टेरॉइड का इंजेक्शन, और उसके साथ साथ जोड़ भी डैमेज हो जाता है। उसके कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं PRP और स्टेम सेल ट्रीटमेंट की, ये PRP और स्टेम सेल ट्रीटमेंट्स ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, क्योंकि इसमें हम कोई दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसमें हम मरीज़ के ही सेल्स लेते हैं और मरीज़ को ही दोबारा इंजेक्ट किया जाता है। वो इसलिए कि जोड़ों, लिगामेंट्स और पट्ठों में जहाँ पे खून का दौरान इतना अच्छा नहीं है और खुद से मरीज़ के लिगामेंट्स वगैरह रिपेयर नहीं हो सकते, हम मरीज़ के ब्लड से वो सेल्स निकाल के उस जगह पहुँचाते हैं जहाँ पे टिश्यूज़ डैमेज हैं। जैसे कि घुटने का अगर जोड़ देख लें, घुटने के जोड़ और आर्थराइटिस में ये जो आपको अंदर कार्टिलेज नज़र आ रहा है, ये वक्त के साथ साथ डैमेज हो जाता है। एक घुटने पे कवरिंग होती है, कैप्सूल होता है, वो कैप्सूल लूज़ हो जाता है और जोड़ में मूवमेंट हो रही होती है, जिसकी वजह से जोड़ तेज़ी से ख़राब होने लगता है। उसमें छोटी छोटी बोन्स की स्पाइक्स निकलना शुरू हो जाती हैं और मरीज़ के दर्द बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर हम PRP ट्रीटमेंट करते हैं, PRP ट्रीटमेंट में हम मरीज़ के जो ब्लड से सेल्स निकाल के घुटने के जोड़ में लगाते हैं, और इसके अलावा जो हम ट्रीटमेंट हम ऑस्ट्रेलियन स्टेम सेल क्लिनिक में करते हैं, इसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव प्रोलोथेरेपी भी करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोलोथेरेपी में सिर्फ सिंगल इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन नहीं होता, बल्कि मरीज़ के जो ये छोटे छोटे टेंडन्स के एरियाज़ हैं जो बोन के साथ अटैच होते हैं, ये यहाँ पे कुछ लिगामेंट्स होते हैं जोड़ के इर्द गिर्द, यहाँ कुछ मसल्स होते हैं, कैप्सूल होता है, इस सब में हम इंजेक्ट करते हैं PRP। मल्टीपल पॉपिंग करके इंजेक्शन लगाए जाते हैं और प्लेटलेट्स के जो सेल्स होते हैं उनको डैमेज एरिया में पहुंचाया जाता है। प्लेटलेट के सेल्स अंदर जाके मज़ीद सेल्स को अपने पास बुलाते हैं और उससे वो टिश्यूज़ जो डैमेज होता है वो आहिस्ता आहिस्ता रिपेयर होना शुरू हो जाता है। ये एक सेशन होता है जिसमें 1 से 1.5 घंटा लगता है, और उसमें हम जब सेल्स इंजेक्ट कर देते हैं, मरीज़ को थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए कहा जाता है, मरीज़ के कुछ पेन मेडिकेशंस दी जाती हैं। जब इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन आती है थोड़ी सी मरीज़ को इनिशियली, लेकिन जब सूजन आहिस्ता आहिस्ता सेटल होती है तो जो डैमेज टिश्यू होता है वो आहिस्ता आहिस्ता रिपेयर होना शुरू हो जाता है। ये PRP ट्रीटमेंट है। PRP ट्रीटमेंट के 2 से 3 सेशन या 4 सेशन भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि मरीज़ का प्रॉब्लम कितना पुराना है। ये एक अच्छा एक तरीका इलाज है। अगर स्टेरॉइड से कंपेयर करें तो PRP ट्रीटमेंट बहुत अच्छा इलाज है। इसके अलावा स्टेम सेल के ऊपर बात कर लेते हैं। स्टेम सेल में हम मरीज़ की फ़ैट से या बोन से कुछ सेल्स निकाल के और इन डैमेज्ड एरियाज़ में इंजेक्ट करते हैं।
अब स्टेम सेल्स का क्या फ़ायदा होता है? स्टेम सेल्स में कुछ ऐसे हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं जिनमें ये कैपेसिटी होती है कि जिस जगह वो इंजेक्ट किए जाते हैं वहाँ पे के सेल्स में जाके वो कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम जॉइंट के अंदर डालते हैं तो जॉइंट के जो कार्टिलेज सेल्स हैं उसमें जाके कन्वर्ट होते हैं और कार्टिलेज को बेहतर करते हैं। अगर हम लिगामेंट्स में या टेंडन में इंजेक्ट करते हैं तो वो उसमें वहाँ के लिगामेंट और टेंडन के सेल्स में कन्वर्ट होके उसको मजबूत कर देते हैं। तो ये स्टेम सेल ट्रीटमेंट है। स्टेम सेल ट्रीटमेंट, पीआरपी ट्रीटमेंट, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं।